भज गोविंदम का 22वां श्लोक देखने जा रहे हैं। तो आइए पहले चैंट करते हैं। रथ्याचर पट विरचित कंथ पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ। रथ्याचर पट विरचित कंथ पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ। योगी योग नियोजित चित्त रमते बालोन्मत्तव देव। योगी योग नियोजित चित्त रमते बालोन्मत्तव देव। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःकृतकरणे। इस 22वें श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी एक पुनः जो स्थित प्रज्ञ है, ज्ञानी है, योगी हो गया है, उसका हम लोगों को वर्णन कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य का स्मरण होना बहुत आवश्यक होता है। हमारी प्राथमिकता, हमारी लगन, हमारी प्रेरणा एक लक्ष्य से आनी चाहिए और वो लक्ष्य हमारे मन में प्रधान होना चाहिए, न कि कोई साधना विशेष। अब यहाँ पे जो पूरा प्रसंग प्रारंभ हुआ था वो कोई व्यक्ति किसी साधना विशेष के प्रति उसका आग्रह था, आसक्ति थी, महत्व था। उसी को जो है उन्होंने समझाने की कोशिश करी और इसी में इम्प्लीकेशन ये होता है बहुत सारी साधनाएं करनी है हमको। भजन भी करना है, ध्यान भी करना है, योग भी करना है, तीर्थ भी करना है, व्रत भी करना है, अनुष्ठान भी करना है, लेकिन काहे के लिए करना है? एक दिन अपने अंदर जगने के लिए। तो वो हमको प्रेरणा देना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमको गुदगुदी करनी चाहिए, हमको इतना प्रिय हो जाए कि हमको सपने में भी आना चाहिए। उसी के ही विषय से संबद्ध हम ग्रंथ जो है पढ़ते हैं, इधर उधर से किताबें लाते हैं, कहीं पर जाके प्रश्न पूछते हैं। जब किसी के मन के अंदर लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट होता है, जितना स्पष्ट होता है और जितनी उसके प्रति प्रेरणा और महत्व होता है, उतना शीघ्र लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और ये किसी भी लक्ष्य के लिए एप्लीकेबल है। कोई बच्चा अगर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, मैनेजमेंट, कोई भी क्षेत्र में अगर आप कोई बहुत ही एक्सीलेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी प्रेरणा होनी चाहिए। प्रेरणा हो जाए तो आप रियलाइज कर सकते हैं वो आदमी हाथ पैर मारेगा, जो कुछ भी करना है करेगा और अपने लक्ष्य की सिद्धि कर लेगा। तो यहां पर हम लोगों को जो अध्यात्म में लक्ष्य बताया जा रहा है वो है कि अपने अंदर जागृति। और योगी व्यक्ति भी इसी को ही एम करता है, अपनी वास्तविकता में जगता है, उससे योग प्राप्त करता है। तो सेकंड लाइन में बोलते हैं योगी योग नियोजित चित्तः। एक योगी है, देखो क्या उसका बढ़िया चित्त जो है योग के द्वारा नियोजित है, समाहित है और उसके अंदर अपने ही वास्तविकता में जगा हुआ है। हमारे समस्त शास्त्र, समस्त मनीषी लोग इस चीज को जीवन का लक्ष्य समझते हैं।
यही हमारे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का पर्याय है। पिछले श्लोक में देखा था ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये भगवान, ये बार बार वहीं पे आके खड़े हो जाना। हमारी पीड़ा एक बार जन्म होके और जिम्मेदारी लेके अनेकों कर्तव्य निर्वहन करके वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुनरपि देखो, तुमने काम धंधा करा, शादी ब्याह करी, भगवान ना करे तुम्हारा सब चौपट हो जाए, दोबारा नई शादी करो, रेडी हो, दोबारा फिर धंधा स्टैब्लिश करो जीरो से। चलो एक बार फिर से कर लिया क्योंकि अब सबने माना ही है, दिवा कर लिया, फिर उसके बाद फिर चौपट फिर करो, उच्चाटन हुआ ना। अरे काय बार बार यही चक्कर लगा हुआ है, और अल्टीमेटली ये थोड़ा बहुत जुगाड़ कर आके, थोड़ी बहुत व्यवस्था करके फाइनली मिलता क्या है, एक दिन सब खो जाता है। पहली बार वाला खो गया, सेकेंड टाइम वाला खो गया, और तीसरी बार फिर से हम वही काम कर रहे हैं ऐस दो इसके बगैर जीवन ही नहीं चलता है। पुनरपि जननम, वही जन्म दोबारा मिला। हाँ, इसीलिए अनेकों लोग जो है बोलते हैं देखो दोबारा मर जाएंगे, 7 जन्म का तुम ही साथ रहना। काय 7 जन्म का साथ रहे। तुमको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारे पति तुम्हारी पत्नी का दोबारा जन्म मरण का चक्र मुक्त हो। अपने ही आसक्ति, अपनी ही लोलुपता, अपनी ही जो है वह पराधीनता के वजह से दूसरे को भी तुमको मुक्ति नहीं मिले, तुमको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। भैया, तुम्हारे का 1 के 7 के चक्कर में तुमको पता है बचपन से कितनी बार कान पकड़े जाते हैं, कितनी बार डंडे पड़ते हैं, कितनी बार स्कूल जाने के लिए मुसीबत होती है, और धीमे धीमे काहे के लिए, एक दिन तुमसे शादी करना बस। कोई विवेकी आदमी नहीं करेगा। आसक्त लोग ही जो है अपनी प्रेम की दुहाई देने के लिए ऐसे फोकट के डायलॉग मारेंगे। अगर प्रेम को निभाना है, रिश्ते निभाने हैं, तो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबकी पूर्ति यहाँ करो। अपने भी करो और अपने ही जो भी जीवन में परिवार के लोग हैं सबके लिए करो। फुल लाइफ जियो। जीव भाव से भी परे जाके तुम भी देखो और तुम्हारे स्वजन लोग भी देखें, तभी तो जन्म मरण का चक्कर मुक्त होगा। और जन्म मरण से हमको इश्यू नहीं है, हमको छोटे बने से इश्यू है, काल के अंतर्गत रहने से इश्यू है। कालातीत अवस्था में क्या सुकून है, क्या शांति है, क्या अमृतत्व है, क्या आनंद है, क्या वो जीवन में नहीं देखोगे? किसी का हाथ पकड़ने के बस खुशियां देखोगे। ये तुम्हारे हाथ की रोटी, तुम्हारे हाथ का खाना। अरे ठीक है, तुम्हारे हाथ का खाना भी देख लो, लेकिन कम से कम अमृतत्व की भी प्राप्ति करो। तो लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए। इस श्लोक में बोलते हैं योगी योग नियोजित चित्ता। एक ऐसा व्यक्ति योगी है। आजकल हम लोग के देश में भी एक जो है ना सीएम भी योगी है। इतनी दुर्दशा वाला स्टेट एक योगी आ गया तो पूरा ऑर्गेनाइज होने लगा है। कोई मोह वगैरह नहीं। उनके पिताजी का देहांत हो गया, वो उसको बोलते हैं कि नहीं। पहली बात तो हम ठहरे योगी, एक छोटे से परिवार के समस्त संबंधों से हम अलग हो जाते हैं। और दूसरा, हमारे ही देश में एक इस समय इमरजेंसी सी है, हम लोगों ने एक संतूरी के लिए सब लोगों को प्रेरणा दी है। कोई निकले नहीं। देखो अपनी व्यक्तिगत जीवन को सब किनारे करके कैसी पूर्णता में आदमी चल सकता है। तारीफ तो सब लोग करते, वाह 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 योगी जी, लेकिन उनके अंदर का ज्ञान देखो, बल देखो।
तो ये जो लक्ष्य है योगी आत्म में जगना, ब्रह्म में जगना, आनंद उसका प्राप्त करना, ये हमारी प्रेरणा का विषय होना चाहिए। ये जो योगी होते हैं, गीता के अंदर भी भगवान ने उनको स्थित प्रज्ञ की तरीके से बताया। कहीं पर जो है वह ग्रंथों में जीवन मुक्त की तरह बताते हैं। इसके बड़े वर्णन होते हैं, विस्तृत वर्णन होते हैं। एक जगह गीता में स्थित प्रज्ञ बताया और दूसरी जगह बताया कि ये अर्जुन, इनको ज्ञानी बोलते हैं, इनको परम भक्त बोलते हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन करेंगे, हमारे अंदर वो इंप्रेस हो जाए, उसकी पिक्चर क्रिएट हो जाए, वो हमारे इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाए। तो वो ही यहां पर इस श्लोक के अंदर बताते हैं, योगी योग नियोजित चित्ता रमते, रम रहे हैं अपने अंदर। तो उनका जीवन जो है कैसा है उसके बारे में बता रहे हैं कि देखो गीता का जो श्लोक आता है ना, उसका हम यहाँ पे रेफरेंस दें, बहुत ही पर्टिनेंट है, रेलेवेंट है। यहाँ पे भगवान ने जो ज्ञानियों का लक्षण बताया है अर्जुन को, बोलते हैं कि अर्जुन उसको जो है वह स्थित प्रज्ञ समझो, जो कि प्रजाहाति यदा कामान, उसको अब अपनी खुशियों के लिए कोई बाहर की कामना की जरूरत नहीं है। कोई कार्य हो ना हो उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमारी पराधीनता, हमारी क्रेविंग, हमारी इच्छा किसी चीज के लिए नहीं। एक फ्रीडम महसूस करो। देखो जो भी कामना है वो एक प्लान ऑफ एक्शन होता है आनंद की प्राप्ति के लिए। बाहर के कर्मों से हमको कोई इतराज नहीं है। ये ज्ञानी लोग का आउटपुट इतना अद्भुत होता है कि एक जीवन में इतने कर्म करते हैं कि दूसरे लोग सदियों तक नहीं कर पाते। इसीलिए उनके जो है यहाँ पे एफिशिएंसी, उनके आउटपुट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो इतना बढ़ जाता है आश्चर्यजनक रूप से। लेकिन जो चीज में डिफरेंस आता है उनकी अब कोई कामना नहीं रहेगी, अपने लिए बाहर की कोई डिपेंडेंस नहीं रह गई। और आगे उसी श्लोक में, प्रसिद्ध श्लोक में भगवान बोलते हैं, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, वो खुश है, अपने एग्जिस्टेंस मात्र में खुश है। कोई अपने अस्तित्व मात्र में खुश है। खुशी आती नहीं है कहीं से, हम ही खुशी हैं। हमको अंदर से आनंद आता है, बाहर से आनंद आता है। बोलते हैं ये दोनों चीजें खत्म हो गई जब आपको ये पता लगा कि आनंद स्वरूप हम ही हैं। वो परम योगी होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है। ऐसे लोगों का जो है कहीं पे कोई आध्यात्मिक भाषा भिन्न भिन्न तरीके से उनका परिचय कराती है। यहाँ पे जो है इस प्रसंग में हमको आचार्य इसको बता रहे हैं, देखो वो कितने कम से कम में अपनी गाड़ी चला रहा है। ये अनेकों के लिए एक आई ओपनर है। क्या करते हैं? बोलते हैं रथ्याचर पट विरचित कंथा। उनके कपड़े देखो, उनका बेडिंग देखो, इजीली उपलब्ध अवेलेबल चीज में गाड़ी चल जाती है। कई जगह कपड़े जरूरी है, सर्दी है और अनेकों प्रकार का। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी आवश्यकता भगवान पूरी नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग को जुगाड़ करना पड़ता है। ये झूठ है, निराधार है। इन लोगों के बारे में हमको इस दृष्टिकोण से परिचय देते हैं कि रथ्याचरपट विरचित कंथा। रथ्या मतलब रोड के ऊपर उपलब्ध, कोई हमको अलग से नहीं जाना पड़ रहा है। आपको जो भी उपलब्ध कपड़े हैं
सब मिल जाते हैं। और उससे उन्होंने बना ली गोदड़ी, इधर उधर जमा करा और उससे जो है गोदड़ी बनाई, गद्दी भी बना ली, उससे अपना जो है उन्होंने पूरा एक पहनने के लिए कपड़ा भी बना लिया, गाउन भी बन गया पूरा, टोपी भी बन गई, और आजकल के हिसाब से मास्क भी बना लिया था उन्होंने। तो मास्क भी उनको बोलते कहां से कपड़ा लाए, बोलते जरा आंख खोल के देखो, आज वॉक पे जाओगे तो तुमको वहां पे भगवान आके दे देंगे। उन लोगों को मिलता है। अब हम इस चीज में आपको क्या क्या कहानियां बताएं कि हमारे जीवन में भी सोचने मात्र से कैसी घटनाएं घटित हुई हैं, भगवान ने आके हमको हाथ में दी। हमने एक दिन सोचा कि हमको पेन चाहिए था, पेन कहां से लाए, हमारा पेन खराब हो गया। उसी दिन एक सज्जन आए, बोलते हैं स्वामी जी आज हमको बहुत अच्छा एयरपोर्ट में पेन मिला था, हम आपके लिए लाए। ऐसा हमारा रोमांच हो जाता है। उस व्यक्ति की भावना तो ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे मन में संकल्प उत्पन्न हुआ, इच्छा उत्पन्न हुई, भगवान ने किसी अपने भक्त को प्रेरणा दी, भक्त ने खरीदा और हमारे पास से लाया। ऑफ ऑल द पीपल, स्वामी लोग तो बहुत सारे हैं, किसी स्वामियों को देना था। व्हाट अ कनेक्शन। हम लोग जो भी सोचते हैं जीवन में वो ईश्वर पूरा करते हैं। सदैव हमको गोदड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। यहां पे ये नहीं है कि योगी की ड्रेस गोदड़ी ये यहां पे अगर आप सोच रहे हैं ये निष्कर्ष है, देन यू आर मिसिंग द पॉइंट। यहां पे योगी लोग अपने शरीर की रक्षा के लिए जो भी ईश्वर उपलब्ध कराते हैं उसे गाड़ी चला लेते हैं। आप सोचते हैं हर व्यक्ति के पास लंबा चौड़ा वार्डरोब होता है क्या? कोई आदमी यहाँ पे समाज में कोई फेमस हो गया, भक्त लोग हो गए तो उसके पास थोड़े बहुत आ जाते हैं। अन्यथा हमें अपना पुराना जीवन देखें, हमको अगली बार भोजन कहाँ होता है हमको पता नहीं था। और ऐसी पोजीशन में हम मुसीबत से नहीं आए, वॉलंटियरली आए, सब छोड़ छाड़ के आए। जब तक सब छोड़ो नहीं ना तब तक दिखता ही नहीं है कि भगवान कर रहे हैं। एक बार यहाँ पे सब कुछ भक्त लोग आए थे तो हमने बुलाया कि यात्रा पे चलना है। यहाँ पास में नर्मदा नदी है, हमने बोला कि सब लोग चलो नर्मदा नदी का हम लोग एक छोटा सा जंगल का पैच ट्रेकिंग करते हैं, यात्रा करते हैं। भक्त लोग उसको जो है ट्रेकिंग नहीं बोलते हैं, उसको जो है पद यात्रा बोलते हैं। तो हम लोग जो है उसका संकल्प करा, लेकिन उसके लिए एक नियम रखा। नियम ये रखा कि कोई भी व्यक्ति अपने पास पैसा नहीं रखेगा, खाली हाथ चलेंगे, भगवत भरोसे चलेंगे। रिस्क इन्वॉल्व है, कोई खाना ना मिले, कहीं पे कुछ जो है खाना नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगा। हाँ पानी तो भरपूर मिलेगा क्योंकि नर्मदा मैया के किनारे चल रहे होंगे। तो एक बार ट्राई करते हैं चलो। तो उसमें कुछ बात लोग थोड़े इंस्पायर्ड थे, तैयार हो गए। और हम आपको बताएं उन सब लोगों को आज के दिन वो पूरी वह यात्रा ऐसी याद है। कभी भगवान के भरोसे चल के तो देखो। हम लोग अभिमान का प्रॉब्लम यह है कि अभिमान अपने आप को ही समर्थ समझता है, वो सब जुगाड़ खुद करता है, भगवान को चांस ही नहीं देते हम। रिलैक्स हो, निश्चिंत हो, अपनी सेवा करो, अपना भजन करो, अपना ज्ञान प्राप्त करो, शिक्षा दो, बस यही चीजों में रमो।
देखो तुम्हारे जीवन की गाड़ी चलती है कि नहीं चलती। जो भी उपलब्ध हो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करो और गाड़ी चलाओ। अगर तुम्हारे पास घर बाहर है, कोई भगवान की कृपा, तुमने कर्म करे, मेहनत करी, घर बन गया, व्यवस्था हो गई, तुम्हारा बेडरूम जो है ना कोई और उसमें गद्दा कोई गोदड़ी का नहीं है, बहुत बढ़िया डनलप वाला है, 8 इंच वाला है ना, तुम्हारे कर्म के बाद वो तुमको फल प्राप्त हुआ है। खुश रहना सीखो। जो प्राप्त होता है वो भगवान की इच्छा देखो, भगवान का प्रसाद देखो। और बीच बीच में इधर उधर जाओ भी, तीर्थ में जाओ, जंगल में जाओ, कैंप में जाओ, और जो भी परिस्थिति हो उसमें भी खुश रहना सीखो। आखिर जब गोल हमारा अपने अंदर आत्मा में ही रमना और जगना है, रमते बालोन्मत्तवदेव, अपने अंदर ही रमना है, तो फिर ये सब चीजें इतनी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाए? ये योगी का आउटलुक होता है। हम कम से कम में भी अपनी गाड़ी चलाने के लिए ट्रेंड है, लेकिन हमको कोई कम कभी पड़ता ही नहीं है। हम जो है वह एकांत में रह के नहीं खा के भी काम चलाते हैं, लेकिन अपने खासकर इस देश में तो और पूरे विश्व में भी सत्कर्म करने वाला, सेवा करने वाला एक अच्छा इंसान, उसकी गाड़ी कभी भी जो है रुकती नहीं है। यहां पर तो स्वामी जी लोगों का प्रॉब्लम ही है, सब खाते पीते इतने हैं, वेट का इशू रहता है, इतना भगवान देते हैं, हम तो बस अपनी सेवा कर रहे हैं। तो किसी न किसी को निमित्त बना के सब चलता है, लेकिन हमको किसी चीज के ऊपर पराधीनता नहीं है। हम पर्सनली जो भी उपलब्ध है हम उससे काम चला ले, क्योंकि हमारा गोल अपने अंदर रखना है। जहां बाहर की चीजें, हम कहां सो रहे हैं, कहां पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हुई, ऑब्वियसली हमारा गोल ये नहीं है कि अपने अंदर जगना और रमना है। तो यहां पर एक मिनिमम पॉसिबल की जो है वह से गाड़ी चलाने की बात कह रहे हैं। रत्याचरपट विरचित कंथा। और एक और चीज यहां कह रहे हैं कि बोलते हैं कि इन लोगों का सत्कर्म से जीवन चालू होता है। जो धर्म है, जो उचित है, जो कल्याणकारी है, उसी चीज की इनकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता रहती है। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान धर्म के पथ पे चलने से प्राप्त होता है। इसीलिए सबकी सेवा करना, परिवार की करना, समाज की करना, स्वजनों की करना, आश्रमों में करना, संतों करना, मंदिर में करना, जो जो हम कहीं पर भी सेवा कर सकते हैं, जितना हमारे पास संसाधन और सामर्थ्य है, ज्यादा हमारे पास होता तो कर लेते, वो इशू नहीं है, जितना है उससे खुशी से करो। इसीलिए सबकी सेवा ये लोग करते रहे। लेकिन यहां पर एक योग के पथ पे चलना, अध्यात्म के पथ पे चलना, उसके लिए एक यहां भिन्न दृष्टि देते हैं। जो व्यक्ति धर्म का कार्य करता है और अधर्म छोड़ देता है, पुण्य करता है, पाप छोड़ देता है, पहली सजगता तो हमारी यही रहती है कि सदैव कॉन्शियसली जो अच्छा से अच्छा है, बेस्ट पॉसिबल है, वही करने की प्रेरणा रहे। छोटापना, दुष्टता, स्वार्थ, इन चीजों को हम कॉन्शियसली दूर करें, वो सब पाप होता है।
पाप होता है जिस समय आदमी अपने स्वार्थ की प्रेरणा से दूसरे की संवेदना खो देता है, अपनी प्रतिष्ठा अपनी इज्जत के चक्कर में दूसरे की इज्जत खत्म कर देता है, अपनी महिमा में अपनी इंपॉर्टेंस में दूसरे की इंपॉर्टेंस खत्म कर देता है, अपनी खुशियों के चक्कर में दूसरों को कोई भी हम पीड़ा और दुख देने में संकोच नहीं महसूस करते हैं, बल्कि षड्यंत्र करते हैं। नीचता होती है, पाप होता है। अन्य इंसान को पाप देना, जानवरों को पाप देना, प्रकृति में जो है विनाश करना, जो भी अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने ही दुनिया अपने लोगों को पीड़ा पहुंचाता है, वो सब पापी होते हैं। और पुण्य क्या होता है? हम जितनी खुशियां दे सकें, जितना आनंद दे सकें, सेवा कर सकें, हमारे जो संसाधन है उसमें ही। तो पहले तो ये योगी लोगों ने ये पथ पकड़ा, लेकिन उसके उपरांत यहां पे देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या कह रहे हैं? पुण्य विवर्जित पंथा। जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं ना योगी, उसमें न पुण्य है न पाप है। पाप तो छोड़ दिया है, पुण्य उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से करा है, फिर पुण्य भी छोड़ दिया है। अरे अच्छे काम भी छोड़ दिए। गुरुजी सोशल सर्विस करना है, बोलते हैं हमने सब छोड़ दिया है। पाप तो हम नहीं ही करेंगे, छोटे पने से हम नहीं जिएंगे। हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा धंधा, ये हमारा वाला चक्कर हमारे जीवन में नहीं रहेगा, और नहीं हम बाकी लोगों की सेवा के लिए कार्य करेंगे। तो ये क्या मतलब है महाराज जी? ये तो बड़ा डेंजरस काम है। आप लोग निष्क्रिय हो जाएंगे क्या? बोलते नहीं, ऐसा भी नहीं। किसी भी योगी को देखो, ऐसा नहीं हो रहा है। पुण्य से मुक्त होने का अर्थ है दूसरा होता है। पुण्य से कैसे मुक्त हुआ जाता है? पुण्य से मुक्ति पुण्य करते करते होती है। अधर्म से मुक्ति उससे दूर होने से होती है, लेकिन पुण्य कर्म से मुक्ति पुण्य करते करते होती है, मगर मुक्ति हो जाती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या? पुण्य से मुक्ति होती है जब आपके लिए पुण्य करना एफर्टलेस हो जाए। पुण्य जो है कॉन्शियसली कर रहे हो, मैंने ये करा, मैंने सेवा करी, मैंने सोशल सर्विस करी, और मैंने वहां जाके स्कूल चलने के लिए दिया, बच्चों के लिए खाने को दिया। और अरे तुमने करा है तो खत्म करो ना, अब बीन गाय बजा रहे हो, फोटो खिंचा के मैगजीन में क्यों छपवा रहे हो? अपने भी जो है ऑर्गेनाइजेशन क्लब में अपना नाम का आगे कर रहे हो। एक पुण्य क्या कर दिया, 10 जगह जो है वह उसकी तुम अपनी ख्याति का बखान करते हो। क्या पुण्य करने का यही तरीका है? आप घर वालों की सेवा करते हैं, आपने जो है वो मैगजीन में छपवाया क्या, फेसबुक पे डाला, आज घर वालों को हमने जो है वह मुस्कुराए थे और उनको सेवा भी करी थी। आज हमारी बीवी की तबीयत खराब थी तो हमने उसको दवाई भी दी थी। ऐसा बोलते हो क्या? हाँ, दवाई जाके अस्पताल में गओगे तो तुमने फोटो खिंचवाई होगी। क्या डिफरेंस है उसमें? एक जगह पुण्य कर्म बहुत ही कॉन्शियसली कर्तापने के अभिमान के साथ, एफर्ट के साथ हो रहा है, और एक जगह पुण्य कर्म एफर्टलेसली हो रहा है, सेवा कर्म एफर्टलेसली हो रहा है। हम लोगों के शास्त्र बताते हैं ये ही तरीका है कर्म के पथ पे आगे जाने का। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है, इसीलिए बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए।
कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से आदमी को समझनी चाहिए। निष्क्रिय तो कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, और जिसका अपना स्वार्थ नहीं है वो सदैव किसी न किसी की जरूरत पड़ने में मदद करेगा, सेवा करेगा। लेकिन सेवा दो प्रकार से होती है। एक बहुत ही कॉन्शियसली और दिखावे से, अभिमान के साथ, कर्तापने के साथ, और वो भी चारों तरफ दुनिया को पता लगे मैंने काम करा है। और एक होता है बहुत एफर्टलेसली, कोई दिखावा नहीं। एक दान होता है, चारों तरफ दिखाना आने को, मंदिर में जाओ एक स्टेप के ऊपर नाम लिखा हुआ है। यहां पर भी आश्रम में एक सज्जन आए, बोलते हैं स्वामी जी पंखे चाहिए आपको, उस समय आश्रम बन रहा था, हम पंखे दे देते हैं, लेकिन पंखे के अंदर आपको थोड़ा सा हमारी इच्छा पूर्ति करनी पड़ेगी। हम लोग क्या इच्छा पूर्ति? बोलते हैं पंखे के जो भी पंख होते हैं ना, उसमें हमारे दादाजी, हमारे नाना जी सबका नाम लिखा। बोला अच्छा, हम ऊपर देखेंगे तो बोलेंगे ये गेंदा लाल गेंदा लाल हवा दे रहे हैं, तो हमको पंखा ऑन भी करवाना होगा तो बोलेंगे नहीं भैया वो गेंदा लाल वाला नहीं, वो मेवा लाल वाला ऑन करो। अरे यहाँ पे आश्रम में भगवान का भजन करें कि गेंदा लाल और मेवा लाल का करें? थैंक यू वेरी मच, आप रखो अपने पास, हमको आपका कोई पैसा नहीं चाहिए। अरे महाराज जी काफी दे रहे हैं हम, केवल नाम ही तो है, आपको क्या फर्क पड़ता है नाम? मैं बोला हाँ, एक एक पत्थर देना है। राम जी का मंदिर बनवाया जा रहा है, भक्त लोग ईंट पे राम जी का नाम लिख रहे हैं, और अनेक को जो है ना अभिमानी दाता एक एक पत्थर में जो है वह अपना नाम लिखाना चाहते हैं। गए ना आप तीर्थ पे, अनेकों स्टेप्स के ऊपर किसके किसके नाम लिखे। वो मूर्ख ये भी नहीं समझता तुम्हारे नाम पे पैर पे रख के जा रहे, कुचलते हुए जा रहे। इतना ऑब्सेशन है अपने नाम का, इतना अभिमान है देने का, कि ये भी एहसास नहीं है हमारे नाम पे थूक भी रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। तो एक देना होता है, पुण्य कर्म होता है, बहुत ही कॉन्शियसली मैंने करा, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा ये हूं। कई लोगों के अंदर ऐसी वृत्तियां होती है। और एक लोग दान भी देते हैं, जाके अंधेरे में किसी को जाके कपड़े दे आए, कंबल दे आए, भोजन दे आए, किसी को पता भी नहीं चले अंधेरे। पुण्य कर्म दो प्रकार से होते हैं। एक होता है बड़ी कॉन्शियसली, बड़े प्रयास से, और जब जब आप प्रयास से कोई अच्छे काम करेंगे आप थक जाओगे, एक दिन छोड़ दोगे। क्या एफर्टलेसली ये काम नहीं कर सकते हैं? क्या आपको किसी सर्विस के लिए, किसी सेवा के लिए कोई क्लब ज्वाइन करने की जरूरत है? क्या जहां जाओ एफर्टलेसली सेवा करो? आपको वस्तुतः किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद ही इतने सेवामय हैं। जब आदमी का पुण्य एफर्टलेस हो जाता है तो ये कहा जाता है कि यार हमने कहा करा है, तो जो सहज रूप से जो भी किसी सेवा होनी थी हो गई है, उसका अभिमान ही नहीं रहता है। इसको बोलते हैं पुण्य करते करते कुछ नहीं करना। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ये हमको कर्म करने की आर्ट सिखाते हैं। बोलते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्म करते करते भी कुछ नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बुद्धिमान मनुष्येषु वो बुद्धिमान है, उसने कुछ जीवन में विशेष चीज देख ली है। तो जो पाप है उसको तो कॉन्शियसली छोड़ दिया जाता है, और जो पुण्य है पहले कॉन्शियसली करा जाता है, और फिर उसके बाद एफर्टलेसली करा जाता है।
जब एफर्टलेसली करते हैं तो करके भी नहीं करते हैं। कोई भी चीज आप एफर्टलेसली करिए, उसमें कर्तव्यपन का अभिमान ही नहीं आता है। डेली उठ के ब्रश करते हो ना? नहीं करते तो करना चाहिए। लेकिन क्या बड़ा टेंशन होता है, बोझा होता है, थक गए यार, इतने साल से ब्रश करते करते, वो भी दिन में 2 बार डेंटिस्ट के पास गए थे, रात को भी चालू करवा दिया उन्होंने। अब तो हर खाने के बाद करना पड़ रहा है आजकल। हम उन कर्मों का जो है यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं जो एफर्टलेसली होते हैं। आप करके भी न थकते हैं, न बोझा होता है, न कॉन्शियसनेस होती है। क्या ऐसे सत्कर्म हम कर सकते हैं? भजन करना, पूजन करना, सेवा करना, किसी की मदद करना, स्वजनों के प्रति आत्मीयता, प्रेम रखना और पूरी दुनिया को अपना समझना, पशु पक्षियों की सेवा करना, गाय को जो है घास देना, पक्षियों को दाना देना, गर्मियों में जो है पानी का बर्तन रख देना। सोचते हो कि एफर्टलेसली कर देते हो? करने के बाद बताने की जरूरत पड़ती है, हाँ गुरुजी हमने पानी रखा है, तो हम तारीफ कर दें, हम तुम्हारी शाबाशी कर दें, उसमें क्या जरूरत है? जो जो अच्छे कर्म है तुम एफर्टलेसली, प्रेम से, सहज रूप से करो, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ये पुण्य के पद से भी परे चला गया है। ऐसे लोग पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं, वो कर्म से ही मुक्त हो जाते हैं। कर्म करके भी कर्म नहीं करते हैं। कुर्वन्नपि न करोति सः, भगवद गीता। करते हुए भी ये लोग कुछ नहीं करते, इतने रिलैक्स रहते हैं। जैसे फूल में से सहज रूप से सुगंध होती है, वैसे इन लोगों के अंदर से सहज रूप से जो है वह सुंदर भावना भी व्यक्त होती रहती है। तो इन लोगों का देखिए योगी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। चरपट विरचित कंथा, जो भी उपलब्ध चीजें अपनी गाड़ी चला रहे हैं और मिलती है, ट्राई करो। मेहनत करने के बाद जो भी कर्म फल आता है वो तुमको भगवान का प्रसाद समझो और उसमें खुश रहना सीखो। और जो सत्कर्म करो एफर्टलेसली करना सीखो और मन को नियोजित करो, ये आध्यात्मिक यात्रा करो। ऐसे लोग योगी योग नियोजित चित्ता रमते बाल उन्मत्तवत एव। ये लोग कैसे देखते हैं? बोलते हैं दे आर डिफरेंट, ये थोड़े अलग दिखाई पड़ते हैं। क्या देखते हैं अलग? बोलते हैं या तो बच्चे की तरह दिखाई पड़ते हैं, बोले वाले, इतने मासूम से, इतने इनोसेंट से, इतने जो है बच्चों की तरह प्रफुल्लित, मस्त, निश्चिंत, या कई बार ये ऐसी अपनी दुनिया में रहते हैं कि दूसरे लोग इनको पागल समझते हैं, उन्मत्तवत, नशे में। इन लोगों को वह एक पूर्णता के रस का आनंद है। हमारे महादेव जी उसमें रमा करते हैं और अज्ञानी लोग बोलते हैं कि महादेव जी का प्रसाद लिए हुए। अरे काहे ले, क्यों ले? तुम भी आत्मज्ञान प्राप्त करो, देखो उन्मत्तवत होंगे। दुनिया तुमको जो है वो अपने हिसाब से देख नहीं पाएगी, तुमको पागल की श्रेणी में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में बात करो तो तुम बड़े लॉजिकल हो, उनकी लैंग्वेज में बात मत करो तो तुम तो किसी दूसरी दुनिया के हो। तो जो आदमी ऐसे लाइफस्टाइल जी रहा है, एफर्टलेसली सत्कर्म करना,
जो उपलब्ध है उसमें पूरी खुश रहना, उसके अंदर ही केवल अपने अंदर आत्मा में संस्थित होने की प्रधानता रखना और बाहर मस्ती से जीना। तुम हमको कहो बच्चा या तुम हमको कहो पागल, तो कई बाबा लोग होते हैं, वो वहां पे बाबा आए हुए हैं, पागल बाबा है। अब पागल बाबा का कोई मतलब नहीं। एक वहां पे योगी आए हुए हैं, वो बाल योगी, जो वास्तविक योगी होगा उसको इन चीजों से फर्क नहीं है, वो एफर्टलेसली अपने अंदर पूर्णता में जी रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल। आध्यात्मिक जीवन में लक्ष्य अपने अंदर परमात्मा में जगना होता है। भौतिक जीवन में बाहर का संग्रह और भोग होता है। इसीलिए जो भी भौतिकवादी देश हैं उनकी प्रधानता ये, मैंने इतने करोड़ों जमा कर लिए, इतनी प्रॉपर्टी जमा कर ली। आध्यात्मिकता में जो अपने अंदर जगा हुआ है और बाहर कितना फ्री है उसकी इज्जत होती है। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ऐसे लोगों का एक शब्द चित्र बना के देते हैं, उसको देखो, उससे प्रेरित हो और उसी रंग में रंगने की सोचो, और उसके लिए ही भज गोविंदम भज गोविंदम, वो गोविंद ही हमारे हृदय में है। तो उनके भजन, उनके प्रति आत्मीयता की डिस्कवरी से चालू करो और अंततः अपने अंदर अपने आप में खुश रहो। हरि ओम तत्सत।